मूवी की स्टार्टिंग में हमें बुद्ध के वचन बताए जाते हैं, जिसके अनुसार जब भी कोई आदमी मरता है तो उसे न्याय के 7 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। और ये 7 पड़ाव हैं: विश्वासघात, हिंसा, अपवित्रता, हत्या, आलस्य, छल और अन्याय। जो भी इन 7 पड़ावों को पार कर पाता है उसे ही पुनर्जीवन मिलता है। फिर हम किम को देखते हैं, जो एक फायर फाइटर है। एक दिन जब वह एक बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो वह बच्ची को तो बचा लेता है पर खुद ही मारा जाता है। फिर उससे मिलने वॉन और चुन नाम के 2 गार्जियंस आते हैं, जिनका काम होता है महान आत्माओं को इन 7 पड़ावों से गुजरने में मदद करना। फिर वे किम की आत्मा से कहते हैं कि तुम एक महान आत्मा हो। पिछले 422 सालों से किसी महान आत्मा की मौत नहीं हुई है। हम 3 गार्डियंस हैं जो आपकी पुनर्जन्म के 7 पड़ावों को पार करने में मदद करेंगे। ये सब सुनने के बाद और अपनी लाश देखने के बाद किम को पता चलता है कि वह मर गया है, तो वह रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मुझे उन्हें कुछ बताना है। पर वह ऊपर उठने लगता है और एक प्रवेश द्वार में खींचता चला जाता है और वह प्रवेश द्वार फिर गायब हो जाता है। इसके बाद हमें किम का घर दिखाया जाता है, जहाँ तीसरा गार्जियन गैंग किम की माँ और उसके भाई को देखते हैं, जो काफ़ी दुखी होते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि किम की माँ सुन और बोल नहीं पाती है। फिर हम किम को कई आत्माओं के साथ पुनर्जीवन के द्वार पर देखते हैं, जहां वॉन उसे एक मूर्ति की तरफ इशारा करके बताता है कि यह मूर्ति राजा इयोमोर की है, जो रिश्तों में धोखा देने वाले नर्क के राजा हैं। फिर वॉन अपने तीसरे साथी और बॉस गैंग से किम को मिलाता है, जिन्होंने अब तक 47 आत्माओं का पुनर्जीवन करवाया था। फिर वे चारों पुनर्जीवन के द्वार से उन 7 पड़ावों की तरफ चले जाते हैं। पहला पड़ाव होता है हत्या का नर्क। इस पड़ाव में लोगों द्वारा जाने या अनजाने में की गई हत्याओं की सजा मिलती थी। तो वॉन किम से पूछता है कि क्या तुमने कभी भी किसी को मारा है? तो वह कहता है कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। यह सुनने के बाद चुन उसके द्वारा की गई हत्याओं की लिस्ट अपनी शक्ति से देखती है, तो उसे पता चलता है कि एक रेस्क्यू मिशन में जब किम का साथी अंदर फंस गया था तो उसने उसे नहीं बचाया था और इसी हत्या का दोष किम पर लगा है। फिर उसे मर्डर हेल के ट्रायल रूम में लाया जाता है, जहां वह देखता है कि लाखों आत्माओं को नर्क की आग में जलाया जा रहा है। तो वह उनमें से एक को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी हत्याओं का देवता जाग जाता है और उसे चेतावनी देता है कि ऐसा मत करो। जिसके बाद उसका ट्रायल शुरू होता है, जहां प्रोसिक्यूटर्स उस पर आरोप लगाते हैं कि समय रहने पर भी इसने अपने साथी को नहीं बचाया और सिर्फ अपनी जान बचाने की सोची। पर गैंग हत्या के देवता से कहता है कि किम ने उस दिन 8 लोगों की जान बचाई थी और इसके दोस्त ने ही कहा था कि तुम पहले आम लोगों की जान बचाओ, फिर मुझे आकर बचा लेना। पर जब तक किम उसके पास लौट कर जा पाता, उससे पहले ही बिल्डिंग टूटकर नीचे गिर गई, जिससे उसके दोस्त की मौत हो गई। इसलिए किम उस दोस्त का आरोपी नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद हत्या का देवता किम को बेगुनाह घोषित कर उसे अगले पड़ाव के लिए भेज देता है। फिर वे अगले पड़ाव आलस्य के नर्क में जाते हैं, जहां लोगों को इस बात के लिए सजा दी जाती है कि क्या उन्होंने अपना जीवन आलस में ही तो नहीं बिता दिया। आलस के नर्क की ओर जाते समय रास्ते में किम उनसे पूछता है कि आप लोगों को मेरी मदद करने से क्या फ़ायदा होगा। तो चुन उसे बताती है कि अगर हमने 49 महान आत्माओं का पुनर्जीवन कराया तो हम भी पुनर्जीवित हो सकेंगे। जिसके बाद गैंग किम को बताता है कि जब तुम्हारा ट्रायल शुरू हो तो एक बात का ध्यान रखना, तुम पलटकर आलस की देवी को जवाब मत देना। फिर किम का ट्रायल शुरू होता है, जहां चुन उसके कारनामों और लोगों के जीवन को कैसे बचाया है, ये सारी बातें आलस की देवी को बताती है, जिससे आलस की देवी बहुत खुश होती है और वह किम से पूछती है कि वह क्या चीज़ है जो तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित करती है। तो किम कहता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया था, जिससे आलस की देवी क्रोधित हो जाती है और उसे इसकी सज़ा देने के लिए झरने से नीचे गिराने का हुक्म देती है। जहां हम झरने के नीचे कई आत्माओं को बड़े से रोलर के नीचे कुचलते हुए देख सकते हैं। पर जब वह नीचे गिरने ही वाला होता है तो गार्जियंस उसके नाव को पकड़ लेते हैं और आलस की देवी को बताते हैं कि इसने जो भी पैसा कमाया कभी भी खुद पर खर्च नहीं किया। ये सब इसने अपनी माँ और अपने भाई की देखभाल करने के लिए किया, क्योंकि इसकी माँ का इलाज और भाई की पढ़ाई के लिए इसे दिन रात काम करते ही रहना पड़ता था और इसे आराम भी मरने के बाद ही मिला है। ये सारी बातें सुनने के बाद
आलस की देवी उसे क्षमा कर देती है और उसे सारे गुनाहों से आज़ाद कर देती है। जिसके बाद वह अगले पड़ाव के लिए ब्लड फॉरेस्ट जाते हैं। इस पड़ाव में धोखे की देवी लोगों को झूठ के आधार पर सजा देती थी। फिर चारों एक नाव पर बैठकर वाटर स्लाइडिंग करते हुए आगे जाने लगते हैं, पर तभी उन पर नर्क के पिशाच हमला कर देते हैं, मगर वे किसी तरह वहाँ से बच जाते हैं। और गैंग्रीम किम से कहता है कि तुम्हारे माँ या भाई में से कोई एक मरते वक्त तुमसे नाराज़ था और अब वह एक क्रोधित आत्मा बन गई है जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक वह तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करती रहेंगी। इसलिए हमें तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी और जब तक यह पट्टी तुम्हारे आंखों में बंधी रहेगी तब तक नर्क के पिशाच हमें खोज नहीं पाएंगे। इसके बाद गैंग्रीम उस क्रोधित आत्मा को ढूंढने धरती लोक में चला जाता है, जहां वह उस क्रोधित आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वह क्रोधित आत्मा वहां से भाग जाती है। पर उसे पता चलता है कि वह क्रोधित आत्मा किम का भाई सू होंग है। दूसरी तरफ तीनों धोखे की देवी के पास पेश होते हैं, जहां किम पर आरोप होता है कि उसने अपनी मां और अपने एक मृत साथी की बेटी यीवॉन को झूठे पत्र लिखे हैं। इसके जवाब में गैंग्रीम खुद की चेतना को चून से जोड़ता है और कहता है कि इसने अपनी मां को झूठे पत्र इसलिए लिखे ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक हो सके, और इसी झूठ के कारण इसकी मां की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई। और दूसरी इयोन, उसको इसने ये सारे पत्र इसलिए लिखे ताकि उसे अपने पिता की कमी महसूस ना हो। ये सब सुनने के बाद धोखे की देवी किम को सभी आरोपों से मुक्त कर देती है और उसे अगले पड़ाव में भेज देती है। दूसरी तरफ गैंग्रीम को पता चलता है कि रात में ड्यूटी करते हुए सू होंग अपने साथी डोंग योन द्वारा गलती से मारा गया था और उनके वरिष्ठ ऑफिसर लेफ्टिनेंट पार्क ने इस मौत को छिपाने के लिए उसे जंगल में एक जगह दफन कर दिया था। फिर एक रात जब डोंग योन एक डिस्को में जाता है तो सू होंग उसे मारने की कोशिश करता है, मगर गैंग्रीम डोंग योन को बचा लेता है। तब गैंग्रीम को पता चलता है कि सू होंग की नफरत किम के लिए नहीं बल्कि डोंग योन और पार्क के प्रति थी। एक रात को डोंग योन सू होंग की मां को उसके शव का लोकेशन जहां होता है उसका नक्शा देकर वहां से भाग जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, मगर सू होंग के कहने पर गैंग्रीम उसे बचा लेता है। जिसके बाद गैंग्रीम सू होंग को बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ गैंग्रीम किम से झूठ बोलता है कि तुम्हारी माँ और भाई दोनों सुरक्षित हैं। फिर तीनों चौथे पड़ाव यानी अन्याय के पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां गुनहगारों को बर्फ में जमा कर सदियों तक छोड़ दिया जाता था। पर चूंकि किम एक महान आत्मा था इसलिए वह इस पड़ाव से आसानी से निकल जाता है। अगले पड़ाव में जाते समय बातों ही बातों में वॉन किम को बता देता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। यह सुनने के बाद किम बहुत दुखी हो जाता है और वे पांचवें पड़ाव यानी विश्वासघात के पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां विश्वासघात की देवी विश्वासघातियों को एक खास आईने में कैद कर लेती है और समय आने पर उन्हें तोड़ देती है। लेकिन किम इस पड़ाव से बिना ट्रायल के ही आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वे अगले पड़ाव हिंसा के नर्क में पहुंचते हैं और ट्रायल के दौरान किम पर आरोप लगता है कि इसने अपने छोटे भाई को उस समय मारा जब वह कुपोषण का शिकार था। इस दोष से किम को बचाने के लिए गार्डियंस के पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, तो वे कंबाइंड ट्रायल की मांग करते हैं और हिंसा के देवता उसे अगले ट्रायल में भेज देते हैं। दूसरी तरफ गैंग्रीम और सू होंग आर्मी बेस पर पहुंचते हैं और तभी वहां पर किम की मां सू होंग को ढूंढने पहुंच जाती है, मगर लेफ्टिनेंट पार्क किम की मां के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे धक्का देकर बेहोश कर देते हैं। तो यह सब देखकर सू होंग वापस क्रोधित आत्मा बन जाता है और एक बवंडर का रूप ले लेता है और पूरे आर्मी बेस को तबाह करने लगता है। दूसरी तरफ सू होंग के क्रोधित आत्मा बनने के कारण किम रेत के नीचे धंसने लगता है और धंसते हुए वह पूरे रेत के अंदर समा जाता है। और जब सू होंग को पता चलता है कि मेरे क्रोधित आत्मा बनने से मेरे भाई किम को कितनी परेशानी हो रही है तो वह शांत हो जाता है, जिससे किम भी रेत से बाहर आ जाता है और किम आखिरी पड़ाव यानी रिश्तों में धोखे के नर्क में पहुंचता है, जहां किंग योमारा इस ट्रायल के जज होते हैं और वे किम पर आरोप लगाते हैं कि तुमने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। तो चिन किंग योमारा से कहती है कि उसकी मां एक घातक बीमारी से लड़ रही थी और जिस समय किम ने उन्हें मारने की कोशिश की थी उस समय वह बेहोश थी, इसलिए यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है। पर किंग योमारा उन दोनों को बताता है कि जिस समय किम अपनी मां को मारना चाहता था
उस समय उसकी माँ जगी हुई थी और वह अपनी पूरी ज़िंदगी दर्द से तड़पती रही और अपने धोखेबाज बेटे का इंतज़ार करती रही। तो किम रोने लगता है और किंग यूमोरा से कहता है कि मैं गुनहगार हूँ और आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं, पर मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ। पर किंग यूमोरा उससे कहता है कि जीते जी तुमने कभी भी अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगी। मैंने तुम्हें 15 सालों तक का समय दिया पर तुमने कभी भी अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगी और तुम चाहते हो मैं तुम्हें और समय दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वह अपना फैसला सुनाने को कहता है। पर गैंग रिम और वॉन सू होंग को किम की माँ के सपने में ले जाता है, जहाँ सू होंग अपनी माँ को उस रात के बारे में बताता है। वह कहता है कि उस रात को किम हम तीनों को मारना चाहता था क्योंकि हम बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे थे। फिर वह घर से भाग गया और गिल्ट के कारण वह कभी भी घर वापस नहीं आ पाया। पर वह अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा और हमें पैसे भेजता रहा ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। जिसके बाद उसकी माँ सपने में पहली बार बोलती है। वह कहती है कि तुम दोनों भाइयों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, सारी गलती मेरी है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ये सब सुनने के बाद किंग यूमोरा किम को माफ़ कर देते हैं और उसे पुनर्जीवन के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ गैंग रिम वॉन को बताता है कि किम का भाई सू होंग भी एक महान आत्मा है, इसलिए हमें इसे भी पुनर्जीवन के पड़ावों से पार कराना पड़ेगा और ऐसा करने पर गैंग रिम को भी पुनर्जीवन मिल जाएगा क्योंकि उसका 49 महान आत्माओं का पुनर्जीवन करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जिसके बाद गैंग रिम किम की माँ के पास किम का एक पार्सल ला कर देता है जो उसने मरने से पहले अपनी माँ के लिए लिया था। और जब उसकी माँ उस पार्सल को खोलती है तो उसमें एक कुकर होता है और जब वह उस कुकर को खोलती है तो उसमें एक लेटर लिखा हुआ होता है जो किम ने अपनी माँ को लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है, मैंने आपको अब तक जो भी बताया था वह सब झूठ था। मेरी कोई शादी नहीं हुई है और ना ही मेरे बच्चे हैं। मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर हम गार्डियंस और सू होंग को देखते हैं जो नर्क के पड़ाव पर जाते हैं, मगर नर्क के पिशाच उनका रास्ता रोकते हैं। तो गैंग रिम और वॉन उनसे लड़ने चले जाते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को